हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के विज्ञान का तीसरा चैप्टर, तीसरा पार्ट परमाणु और अणु। इसके कुछ आगे के टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रतीक, सिंबल। प्रतीक को इंग्लिश में कहते हैं सिंबल, SYMBOL, सिंबल। प्रतीक क्या होता है? प्रतीक किसी चीज का या किसी भी पदार्थ का या किसी तत्व का संक्षिप्त रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम या सभी लोग आपको जानते हैं दीपक के नाम से। तो दीपक क्या है? दीपक आपका प्रतीक है। जो आपका नाम है वो दीपक, वो आपका प्रतीक हो गया। कैसे? जब भी कोई व्यक्ति जो आपको जानता है, जिसने आपको देखा है, वो जब भी उसके सामने दीपक कहा जाएगा तो उसके मन में, उसके आंखों के आगे आपकी छवि बन जाएगी। आप कैसे हैं, क्या रंग है, क्या रूप है, पतले हो, मोटे हो, कैसे बोलते हो, क्या व्यवहार है, ये सब सारे गुण उस व्यक्ति के सामने आ जाएंगे आपके, जबकि आप वहां पर उपस्थित नहीं हैं। आप उन लोगों के सामने उपस्थित नहीं है उस समय, लेकिन आपके नाम से ही आपके सारे गुणों का पता उन्हें चल जाएगा। उनके मन और मस्तिष्क में सारे गुण आपके आ जाएंगे, आपकी छवि उनके सामने बन जाएगी, एक चित्र। तो आपका नाम क्या हो गया? यानी कि दीपक नाम हो गया, दीपक का प्रतीक, सिंबल। तो ये प्रतीक होता है। ये तो हो गई सरल भाषा में प्रतीक क्या होता है। लेकिन लिखेंगे कैसे साइंस की दृष्टि में? तो देखिए, प्रतीक, सिंबल किसी तत्व को संक्षेप में दर्शाने के लिए जिन शब्दों या अक्षरों का, शब्द मतलब पूरा शब्द, कई अक्षरों से मिलकर बना हुआ, शब्दों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए, किसी तत्व को संक्षेप में, जैसा आपको कौन दर्शा रहा था? आपका नाम दीपक। इसी प्रकार किसी तत्व को संक्षेप मतलब शॉर्ट में, संक्षेप में दर्शाने के लिए जिन शब्दों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रतीक कहते हैं या प्रतीक कहलाते हैं। अधिकांशतः मतलब अधिकांशतः तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों या लैटिन भाषा में उनके नामों के प्रथम अक्षर या प्रथम 2 अक्षरों से दर्शाए जाते हैं। क्या है इसका मतलब? अधिकतर जो तत्वों के प्रतीक होते हैं, अधिकांश तत्वों के प्रतीक उनके या तो अंग्रेजी नाम का उनका पहला अक्षर, अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर, जैसे दीपक का D हो गया, सूर्यम का S हो गया, या राम का R हो गया। इस तरह से अधिकांश तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों या लैटिन भाषा में उनके नामों, लैटिन भाषा में भी नाम होते हैं अलग तरह से, उनके नामों के प्रथम अक्षर को ले लेते हैं। जैसे दीपक में से D ले लिया, प्रथम अक्षर या प्रथम 2 अक्षर, जैसे दीपक, तो हम क्या ले लेंगे? D और P भी ले सकते हैं, या D और E ले सकते हैं। प्रथम अक्षर या प्रथम 2 अक्षरों से दर्शाए जाते हैं। एक बार फिर से परिभाषा को बता रहा हूं, क्या प्रतीक क्या है? किसी तत्व को संक्षेप में दर्शाने के लिए जिन शब्दों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक कहलाते हैं। अधिकांशतः तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों या लैटिन भाषा में उनके नामों के प्रथम अक्षर या प्रथम 2 अक्षरों से के रूप में लिखे जाते हैं, या प्रथम 2 अक्षरों से दर्शाए जाते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण कैसे? हाइड्रोजन एक तत्व होता है। हाइड्रोजन एक तत्व होता है, उसकी इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होती है? HYDROGEN।
ये तो हिंदी में हाइड्रोजन है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का प्रथम अक्षर क्या है? ये H। हाइड्रोजन का प्रथम अक्षर क्या है? H। ये अतः हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो जाएगा? H। आगे समझ। जैसे हाइड्रोजन का प्रथम अक्षर H है, H से स्टार्ट हो रहा है, अंग्रेजी के लेने हैं या लैटिन के लेने, हिंदी के नहीं लेने, ठीक है। हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या? H, तो प्रथम अक्षर H है, अतः इसका प्रतीक हो जाएगा H। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो गया? H। और देखिए कार्बन, 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 ठीक है। ये कार्बन में एक तत्व होता है CARBON, ये बी है स्मॉल, कुछ आप लोग ऐसे लिखते हो भी, लेकिन किताब में ऐसे होती है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं जल्दी से। कार्बन, कार्बन का पहला अक्षर क्या है? C, तो इसका प्रतीक क्या हो गया? C। कार्बन का प्रतीक हो गया C। और देखिए जैसे मैग, सिंपली बताते हैं, सल्फर गंधक, सल्फर जिसे हिंदी में कहते हैं गंधक, सल्फर कैसे लिखते हैं? SULPHUR, सल्फर। सल्फर का पहला अक्षर क्या है? S, सल्फर का पहला अक्षर S, तो सल्फर का प्रतीक हो गया S। ठीक है, आ गया समझ में? ते होता है प्रतीक। अब प्रतीक के बारे में हमने जान लिया है, तो अब कुछ तत्वों के प्रतीक देखते हैं, उनके परमाणु क्रमांक देखते हैं, ठीक है। उसी से आपकी जो इस चैप्टर में 3 डेफिनेशंस हैं, 3 परिभाषाएं हैं, तब आपको स्पष्ट हो पाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए अब हम कुछ तत्व और उनके प्रतीक बताएंगे। उससे पहले आपको फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से याद दिलाते हैं। परमाणु क्रमांक कल बताया था। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं तत्व क्या होता है। तत्व भी बताया था आपको, एलिमेंट। तत्व क्या होता है? एक ही परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व क्या है? तत्व एक पदार्थ है। तत्व एक पदार्थ है जो एक ही परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कल हमने परमाणु की परिभाषा बताई थी, अणु की परिभाषा बताई थी, तो ठीक। तो क्या होगा? तत्व क्या होता है? तत्व वह पदार्थ है जो एक ही परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से बना होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपको तत्व पता है, तत्व क्या होता है, परमाणु क्रमांक पता है, परमाणु भार पता है, अब प्रतीक भी बता दिया। तो अब देखते हैं कुछ तत्व और उनके प्रतीक। कुछ तत्व और उनके प्रतीक। कुछ तत्व और उनके प्रतीक देखिए। कुछ तत्व और उनके प्रतीक। यूं तो वैज्ञानिकों ने परमाणु क्रमांक 92 यानी कि ऐसा परमाणु जिसके नाभिक में 92 प्रोटॉन, 92 प्रोटॉन पाए जाते हैं, वो 92 परमाणु क्रमांक तक के तत्व तो यानी कि 92 तत्व तो प्रकृति में पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर प्रकृति में पाए जाते हैं परमाणु क्रमांक 92 तक के, यानी कि 92 तत्व। और उससे आगे के तत्व जो है वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस या रेडियोएक्टिव विधियों से बनाए हैं, आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से लैब में बनाए हैं। वो अस्थायी होते हैं। लगभग 117 या 18 परमाणु क्रमांक तक के तत्व 92 से ऊपर के बनाए हैं, ठीक है। वो अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो हैं तो इतने सारे तत्व 117-18 हो रहे हैं, 92 पृथ्वी पर पाए जाते हैं, लेकिन उन सबको आपको नहीं याद करना है। अभी आपकी क्लास छोटी है, कक्षा 9 है, इसलिए आपको परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्व बताते हैं और उनके प्रतीक, और उसके आगे कुछ मुख्य तत्व और बता देंगे। तो ठीक है, चलिए देखिए। पहले हम लिखेंगे परमाणु क्रमांक। पहला कॉलम बनाते हैं हम परमाणु क्रमांक का, परमाणु क्रमांक। उसके बाद कॉलम नहीं बनाते हैं, ऐसे ही लिख लेना आपने,
परमाणु क्रमांक, उसके बाद तत्व, उसके बाद उसका प्रतीक क्या होगा, प्रतीक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व होता है, तो अंग्रेजी में नाम लिख रहा हूं मैं, हिंदी में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, चलिए लिख देता हूं। तो पहला तत्व है, तो मान लीजिए यहाँ से मान लेते हैं इसको तत्व, यहाँ से आगे इतने से आगे दिखाऊंगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व होता है क्या, हाइड्रोजन, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे इसे, ऐसे हाइड्रोजन। पहले अंग्रेजी में नाम लिख रहा हूँ, फिर हिंदी में लिखूंगा ताकि आपको पता चल जाए क्या लिखा हुआ। इसका प्रतीक होता है H, क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है, H। 2 परमाणु क्रमांक वाला तत्व होता है हीलियम, HELL सिंगल एल ही होगा, HELIUM। क्योंकि एक मिनट देखना, कंफ्यूजन कर दिया इसने तो। ठीक है, सिंगल ही है। हीलियम, परमाणु क्रमांक 2 वाला क्या तत्व है, हीलियम, हीलियम। ठीक है, हीलियम, हीलियम का परमाणु, हीलियम देखिए स्टार्ट तो एच से हो रहा, ध्यान दीजिए, किन्हीं भी 2 तत्वों का एक प्रतीक नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या बताया था, या तो उनके अंग्रेजी या लैटिन नाम का प्रथम अक्षर, जब प्रथम अक्षर समान हो तो पहले 2 अक्षर ले लेते हैं, प्रथम 2 अक्षर, तो इसमें क्या ले लेंगे, एच, तो इसका ले लिया, तो इसका क्या ले लेंगे, HE। तो हीलियम का प्रतीक क्या हो गया, HE, जिसका परमाणु क्रमांक है 2। अब देखिए परमाणु क्रमांक 3 वाला तत्व क्या होता है, लिथियम, LITHIUM, लिथियम, लिथियम। ठीक है, लिथियम में है तो पहला शब्द तो है एल, लेकिन एल से कोई भी तत्व नहीं है, एल प्रतीक से कोई भी तत्व नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि एल से लेड भी हो सकता है, लेड एक सीसा धातु आती है आगे, या लैंथेनम होता है वो भी एल से है, इसलिए क्या करा गया है, इसमें पहले 2 अक्षर ले लिए इसके, लिथियम, यानी कि LI। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 3। देखिए परमाणु क्रमांक 4 वाला तत्व, देखिए परमाणु क्रमांक 4 वाला तत्व होता है आपका बेरिलियम, BER, बेरिलियम। बेरिलियम बी नहीं लिया गया है, इसका प्रतीक लिया गया है पहले 2 अक्षर BE। ठीक है, बेरिलियम का प्रतीक हो गया BE। परमाणु क्रमांक 5 वाला, अब बी क्यों नहीं लिया था वो बताते हैं। बेरिलियम से पहले ही एक तत्व खोज लिया था परमाणु क्रमांक 5 वाला, जिसे कहते हैं बोरॉन, इसका हिंदी नाम है बेरिलियम, इसका सिंबल क्या था, BE। परमाणु बेरिलियम से पहले ही तत्व खोजा जा चुका था परमाणु क्रमांक 5 वाला, जिसका नाम था बोरोन, इसलिए बी हम पहले ही उसे दे चुके थे, बोरोन। ये चंद्रबिंदी ओ की आवाज करती है, बोरोन। इसको पहले ही हम बी, इसका सिंबल बी से स्टार्ट होगा, बी दे चुके थे नाम, इसलिए बेरिलियम को बी नाम नहीं दिया गया, क्या नाम दिया गया, BE, क्योंकि पहले से ही खोज लिया था तत्व परमाणु क्रमांक 5 वाला तत्व बोरोन। अगला देखिए, यह है BORON, बोरोन। परमाणु क्रमांक 6 वाला तत्व होता है कार्बन, CARBON, कार्बन। कार्बन, कार्बन का पहला शब्द है C, आगे A है, आप कहोगे CA क्यों नहीं लिया, कार्बन के साथ ही एक तत्व परमाणु क्रमांक 20 वाला होता है कैल्शियम, उसमें CA उसके लिए लिया गया, तो इस कार्बन का प्रतीक क्या हो जाता है, कार्बन का पहला अक्षर है C, तो कार्बन का प्रतीक हो जाता है C। ठीक, कार्बन। परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व है नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पहला अक्षर क्या है, N, केवल N, NI नहीं लेंगे,
Na एक 28 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है निकिल, उसके लिए N और I लिया गया है दूसरा अक्षर। लेकिन इसके लिए क्या लिया गया, नाइट्रोजन के लिए केवल पहला अक्षर क्या है, N। तो नाइट्रोजन का प्रतीक हो गया N। ठीक, इसके बाद परमाणु क्रमांक 8 वाला तत्व है जिसे हम सांस में लेते हैं, क्या है, ऑक्सीजन। वो गैस है, वो तत्व नहीं है, O2 है। ऑक्सीजन तत्व की बात कर रहे हैं हम अभी। तो अगला तत्व है ऑक्सीजीई, OXYGEN, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पहला अक्षर क्या है, O। तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो जाता है, O। ठीक, कैपिटल से दिखाया जाएंगे, पहला अक्षर कैपिटल ही होता है हमेशा, देखिए किसी नाम में। उसके बाद इधर दिखाते हैं वो इसे, ऐसे ही आपको यहाँ पर जगह फिर आएगा नहीं, इसलिए मैं ये परमाणु क्रमांक तत्व और प्रतीक नहीं लिख रहा हूँ। आप जो इन्हीं के नीचे ऐसे ही लिख लेना उसी क्रम में। परमाणु क्रमांक के नीचे 9 नंबर आएगा, तत्व के नीचे जो भी तत्व लिखेंगे वो, और उसके आगे प्रतीक। ठीक, देखिए यानी कि इसमें आ जाएगा परमाणु क्रमांक, उसके आगे तत्व, उसके आगे प्रतीक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, देखिए परमाणु क्रमांक 8 तक का हो गया। परमाणु क्रमांक 9, परमाणु क्रमांक 9 वाला तत्व होता है कौन सा, फ्लोरीन, FLUORIN, फ्लोरीन। इसको पढ़ते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का पहला अक्षर क्या है, F, तो इसका प्रतीक हो गया F। परमाणु क्रमांक कितना है फ्लोरीन का, 9। और परमाणु क्रमांक 10 वाला तत्व होता है नियोन, नियोन। इसको पढ़ते हैं ऐसे, नियोन पढ़ लो या नियोन, या तो नियोन पढ़ लेते हैं इसको, या नियोन भी पढ़ लेते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, कुछ लोग नियोन पढ़ते हैं, कुछ लोग नियोन पढ़ते हैं, बस शब्द तो नियोन यही है, लेकिन कुछ लोग नियोन भी बोलते हैं, तो दोनों ही सही है, उच्चारण का अंतर है केवल। तो N, अब इसका स्टार्टिंग का अक्षर क्या भैया, N, N। लेकिन N हम पहले किसको प्रतीक दे चुके हैं, नाइट्रोजन को, तो N नहीं लेंगे, तो पहले दो अक्षर क्या नहीं होंगे, Ne, तो इसका प्रतीक हो जाएगा Ne। परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व होता है सोडियम, SODIUM, सोडियम। सोडियम, ठीक है, परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व है सोडियम। आप कहेंगे कि इसका तो पहला अक्षर S है, पहला अक्षर S है, तो इसका प्रतीक क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। लेकिन सोडियम से पहले ही एक तत्व जिसे हम जानते हैं गंधक के रूप में, जिसको हम कहते हैं गंधक, उसका अंग्रेजी नाम है सल्फर। सोडियम से पहले ही सल्फर ज्ञात किया जा चुका था, वैज्ञानिकों ने खोज लिया था, और उसका नाम क्या दिया था, सल्फर, यानी कि S से स्टार्ट होगा इस तरह से, SULPHUR, सल्फर। इसको पहले ही S दे चुके थे गंधक को, इसलिए अब सोडियम को नाम क्या दें। अब आप कहेंगे कि SO दे दीजिए, SO थोड़ा ओड सा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए इसको नाम SO नहीं दिया गया, इसको नाम दिया गया है इसके सोडियम के लैटिन भाषा में जो नाम होता है, सोडियम के लैटिन नाम से लिखा हुआ है, अंग्रेजी और लैटिन भाषा में नाम से दिया जाता है। तो इसका लैटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम। इसका नाम है नेट्रियम। कहाँ लिखे, जगह तो बहुत थोड़ी सी है, चलिए यही पर लिखे कर रहा हूं। लैटिन नाम है, लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम। या आगे लिखे कर रहा हूं, देखिए नेट्रियम। लैटिन भाषा में सोडियम का नाम क्या होता है, सोडियम को कहते हैं नेट्रियम। तो इसमें पहला शब्द तो N है, लेकिन N से हम पहले नाइट्रोजन दे चुके हैं। दूसरा अक्षर क्या, दो अक्षर क्या पहले, Na। तो सोडियम का प्रतीक क्या हो जाता है, Na। यहाँ पर नहीं लिखते हैं,
यहाँ पर लिख देते हैं नेट्रियम, ये लैटिन शब्द है। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, तो उससे लिया गया सोडियम का नाम Na प्रतीक। अब अगला 12 परमाणु क्रमांक वाला तत्व होता है मैग्नीशियम, Magnesium, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? M, पहला अक्षर M है, ठीक है, पहला अक्षर M है, तो M किसी भी तत्व को प्रतीक नहीं दिया गया है, ध्यान दीजिए। M से स्टार्ट हो रहा है, M किसी तत्व को प्रतीक नहीं दिया गया है। जब आगे की कक्षाओं में आप पढ़ोगे, कक्षा 11 और 12 में, M से दर्शाते हैं धातुओं को, मेटल्स को। M प्रतीक से जब यौगिकों को पढ़ते हैं हम आगे 11 और 12 में, कंपाउंड की रिएक्शंस को, तब उस स्थिति में हम धातुओं को, जो धातु होती है जैसे लोहा, चांदी, इनको संक्षेप में किससे दिखाते हैं? M से। मेटल मीन्स धातु, तो M से नहीं लिया गया है। अब Ma ले, Ma को क्या पढ़ेंगे लोग? माँ। Ma, माँ थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसमें क्या किया गया है? पहले दो अक्षर A को छोड़ दिया और इसको ले लिया, M को ले लिया और G को ले लिया। माँ शब्द अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अजीब सा लगता, इसलिए क्या करा? मैग्नीशियम का प्रतीक M और G, क्या हो गया? मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, और इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 12। अगला तत्व परमाणु क्रमांक 13 वाला तत्व देखते हैं। अगला तत्व है एल्यूमिनियम, ALUMINIUM। एल्यूमिनियम, कहीं पे एल्यूमिनियम क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम, याद नहीं होगा, खाली लापाई ओ की मात्रा, छोटी ओ की मात्रा भी हो सकती है, तब भी वो सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पहला अक्षर क्या है? ए किसी भी तत्व का प्रतीक नहीं दिया गया है, क्योंकि ए किसी भी तत्व का प्रतीक नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट जो ABCD स्टार्ट होती है वो ए से ही स्टार्ट होती है, तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने अल्फाबेट का स्टार्टिंग का ए लिख दिया है। इसलिए एल्यूमिनियम का प्रतीक दिया गया है ए, और इसका पहला दूसरा अक्षर L। एल्यूमिनियम का प्रतीक हो गया Al, जिसका परमाणु क्रमांक है 13। अगला देखिए, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन नहीं पढ़ेंगे, इसे कौन पढ़ेंगे, चंद्र बिंदु ऊपर लगी है। सिलिकॉन, पहला अक्षर S है, लेकिन हमने आपको बताया S प्रतीक किसको दे चुके हैं हम पहले ही? गंधक को, सल्फर को, इसलिए इसका भी पहला और दूसरा अक्षर क्या हो गया? Si। तो सिलिकॉन का प्रतीक हो गया Si, परमाणु क्रमांक 14। सिलिकॉन कहाँ पाया जाता है जानते हैं आप? सिलिकॉन कहाँ पाया जाता है? जो मिट्टी होती है हमारी, जो मिट्टी होती है या कटीला रेत होता है जो गंगा से आता है प्लास्टर के लिए, जो कटीला रेत होता है उसमें सिलिकॉन तत्व पाया जाता है। वो रेत का सूत्र है, रेत एक यौगिक है सिलिका का, इसी तत्व का, उसका सूत्र होता है SiO2, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो रेत होती है कटीला रेत, इस मिट्टी में भी रेत होता है, उसमें भी होती है, ठीक है, लेकिन प्योर जो सिलिका ये होती है, सिलिका का तत्व जो कटीला रेत होता है गंगा वाला, वो शुद्ध ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नाम तो इसका हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लेकिन इसे दिखाते क्या है? सिलिका कहते हैं इसको। सिलिका मीन्स रेत, तो रेत में पाया जाता है सिलिकॉन तत्व। अगला 15 परमाणु क्रमांक वाला तत्व देखते हैं। परमाणु क्रमांक 15 वाला तत्व है फास्फोरस। R है फास्फोरस, कुछ इसको कह देते हैं फास्फोरस। फास्फोरस भी कह देते हैं कुछ लोग, खाद वगैरह में आता है, DAP वगैरह में होता है फास्फोरस, कुछ लोग इसको फास्फोरस बोलते हैं, ठीक है। फास्फोरस का पहला प्रतीक, पहला
अक्षर क्या है? P। लेकिन हाँ, पहला अक्षर P है तो फास्फोरस को किससे दर्शाएंगे? P से। फास्फोरस का प्रतीक हो गया P। अब परमाणु क्रमांक 16 वाला तत्व देखते हैं। परमाणु क्रमांक 16 वाला तत्व क्या है? सल्फर, जिसको हम क्या कहते हैं? गामा क्या कहते हैं उसे? गंधक। सल्फर, SULPHUR, सल्फर। ठीक है, सल्फर या गंधक, हिंदी में कहते हैं इसे गंधक। हिंदी में सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक। सल्फर का पहला अक्षर क्या है? S, तो सल्फर का प्रतीक हो गया S। इस S को, सल्फर को S दे चुके थे, इसीलिए हम ना तो सोडियम को S दे पाए, ना ही हम किसको, इधर था एक और, ना तो हम सिलिकॉन को प्रतीक S दे पाए, ना ही सोडियम को प्रतीक S दे पाए। उसका लैटिन नाम से खोजना पड़ा हमको, नेट्रियम से। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही सल्फर को प्रतीक दे चुके थे S। आगे समझ। परमाणु क्रमांक 17। परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व होता है क्लोरीन। इसे चिलोरीन मत पढ़ना भाई, स्पेलिंग तो इसकी ऐसे है CHLORINA। ये क्लोरीन पढ़ा जाएगा, इसे चिलोरीन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक मत करना। इसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन का पहला अक्षर है C। ध्यान दीजिए, क्लोरीन का पहला अक्षर है C। यदि हम क्लोरीन को C से दिखाएं तो उससे पहले हम C किसको प्रतीक दे चुके हैं? परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व कार्बन को। परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व कार्बन को पहले ही प्रतीक दे चुके हैं C। तो यहां से C तो इसको नहीं दिखाएंगे, तो क्या करेंगे? पहले दो अक्षर लेते हैं, तो CH तो किसी को दिया नहीं गया, किसी भी तत्व को CH प्रतीक नहीं दिया गया है, इसलिए CH थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे चटनी। CH से चटनी या केमिस्ट्री, इस तरह से थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इसलिए इसको नाम देने के लिए, क्लोरीन को नाम देने के लिए पहला अक्षर C ले लिया और उसके साथ ले लिया L, H को छोड़कर उससे अगला अक्षर। CH किसी भी तत्व को प्रतीक नहीं दिया गया है, थोड़ा अजीब सा लगता है, ओड लगता है, इसलिए। तो क्लोरीन का प्रतीक क्या हो गया? देखिए यहाँ हिंदी में पढ़ते हो, देखिए किलो का अल। ध्यान दीजिए, क्लोरीन को कैसे पढ़ते हैं? आदि का अल, क के बाद ल, C और L, इस तरह से मान लीजिए। क्लोरीन को प्रतीक क्या दे दिया? Cl। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी प्रतीक में, किसी भी तत्व के प्रतीक में केवल पहला अक्षर कैपिटल होगा। किसी भी तत्व के प्रतीक में यदि एक अक्षर का प्रतीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि दो अक्षर का प्रतीक है किसी भी तत्व का, तो उसमें केवल पहला अक्षर कैपिटल होगा, बड़ा होगा, और दूसरा अक्षर छोटा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, छोटे अक्षरों में। जैसे Cl, यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा था तो Mg, एल्यूमिनियम लिखा है Al, L कैप स्मॉल। ठीक है, तो क्लोरीन का प्रतीक हो गया Cl और इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसके बाद परमाणु क्रमांक 18 वाला तत्व आर्गन। छोटे छोटे लिखे थोड़ा, आर्गन। आर्गन, ठीक है, आर्गन का स्टार्टिंग किससे है? ए से है। लेकिन हमने क्या बताया था आपको? ए प्रतीक किसी भी तत्व को नहीं दिया गया है, क्योंकि अल्फाबेट ABCD की वर्णमाला जो है वो ए से स्टार्ट होती है, इसलिए क्या दे समझेंगे उसे? ये तो अंग्रेजी का पहला अक्षर लिख दिया है। क्या समझेंगे सब लोग कि ये तो अंग्रेजी का पहला अक्षर लिख दिया, कि कोई तत्व थोड़ा ही है। तो क्या करते हैं हम? ए, इसको आर्गन को प्रतीक ए ना देकर पहला अक्षर और उसके बाद दूसरा अक्षर AR। ए इसका प्रतीक हो गया आर्गन का A और R। परमाणु क्रमांक 19 वाला तत्व है पोटेशियम।
पोटेशियम। परमाणु क्रमांक 19 वाला तत्व क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम स्टार्ट किससे हो रहा? पी से। यदि पी लिखते हैं तो पी हम पहले किसको दे चुके हैं प्रतीक? पी हम किसको दे चुके हैं पहले प्रतीक? परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व फास्फोरस को। तो पी तो नहीं देंगे। यदि हम देते हैं पीओ, ध्यान दीजिए, यदि हम प्रतीक देते हैं इसका पीओ, पीओ तत्व हम पहले प्रतीक दे चुके हैं। एक परमाणु क्रमांक 84 वाला तत्व है, परमाणु क्रमांक 84 वाला तत्व पोलोनियम। परमाणु क्रमांक 84 वाला एक तत्व है पोलोनियम, हम उसको पहले ही दे चुके हैं पीओ प्रतीक। ठीक, तो पीओ भी नहीं देंगे। अब चलिए तीसरा अक्षर लिख देते हैं। टी के साथ टी लिख दें। ऐसा सोचेंगे कि दूसरा छोड़कर तीसरा भी तो लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं। लेकिन यदि हम लिखते हैं पी और टी, पीटी लिखते हैं तो उससे पहले ही हम एक धातु है प्लेटिनम, प्लेटिनम होती है Ag47, हाँ 48 है शायद, 48 परमाणु क्रमांक। एक तत्व पहले ही से एक धातु ज्ञात है प्लेटिनम। जैसे गाड़ी प्लेटिन आती है मोटरसाइकिल, उस पर प्लेटिनम एलॉय लिखा होता है, प्लेटिनम के उसके व्हील वगैरह होते हैं। ठीक है, तो एक प्लेटिनम धातु होती है, तो उसको पीटी पहले से दे चुके हैं, तो पीटी ही नहीं देंगे, ना पी देंगे, ना पीओ देंगे, ना पीटी देंगे, तो ये तो बेकार हो गया। तो तब क्या देखते हैं हम पोटेशियम को नाम प्रतीक देने के लिए इसका लैटिन नाम देखते हैं। पोटेशियम का प्रतीक देने के लिए जब ये नहीं बन पा रहा तो इसका लिखते हैं इसका लैटिन नाम। लैटिन नाम है इसका क्या? इसका लैटिन नाम है कैलियम, KALIUM। यह इसका नाम लैटिन भाषा में इसका नाम है कैलियम। लैटिन भाषा में पोटेशियम का क्या नाम है? कैलियम। तो वहां से उठा लिया उसका पहला अक्षर के, तो पोटेशियम का प्रतीक क्या हो गया? के। ना तो पी दे पाए, ना पीओ दे पाए, ना पीटी दे पाए, तो उसके लैटिन भाषा में नाम है पोटेशियम का कैलियम। तो उससे उठा लिया क्या? उसका प्रतीक हो गया के, पोटेशियम का प्रतीक के। अब परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व है कैल्शियम, CALSIUM, कैल्शियम। कैल्शियम का पहला अक्षर क्या है? सी है, लेकिन हम सी प्रतीक पहले किसको दे चुके हैं? कार्बन को। ठीक, तो इसमें क्या देखते हैं? सी और उसके बाद दूसरा अक्षर। ठीक है, सी के बाद दूसरा अक्षर है ए, सी और ए को ले लेते हैं। यदि आप सोचें कि ए को छोड़कर एल को क्यों नहीं ले रहे, सी के साथ एल क्यों नहीं ले रहे, यदि आप ये सोचते हैं तो क्या क्यों नहीं लेते? सी और एल किसको प्रतीक दे चुके हैं पहले ही? क्लोरीन। ठीक है, तो कैल्शियम का प्रतीक क्या हो गया? पहला अक्षर सी और उसके साथ ए, तो इसका प्रतीक हो गया भैया CA, कैल्शियम। ठीक, तो यही मुख्य तत्व हैं जो आपको पता होने चाहिए। अभी 2-4 तत्व और हैं, वो कल बताऊंगा, कल अगली वीडियो में बताऊंगा, जब इस चैप्टर के बाकी टॉपिक को हम बताएंगे। तो इन्हें अच्छे से नोट्स बना लेना, इन सभी को नोट कर लेना कॉपी में, और अच्छे से इनको पढ़ के याद करना है, आप प्रत्येक लिख कर देखना है। तो ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेंगे। ये वाला जो लिखा है इधर परमाणु क्रमांक तत्व प्रतीक, ये इनके नीचे कोई लिखना है। ठीक है, नीचे कोई लिखना है कॉपी में, तो ज्यादा सही रहेगा। ऐसे दो पार्ट में करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चों, आज वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।